पढ़ो चुपचाप। बताइएगा। अब पहला उदाहरण है बच्चे, इंटीग्रेशन dx लिखा हुआ है और x स्क्वायर माइनस 16 लिख दिया, ठीक है ना। नया वाला चैप्टर है ना हम लोगों का। तो जब इसको लिखने जाएंगे तो इसको फॉरवर्ड बनाइए। फॉरवर्ड बनाने जाएंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 का वर्ग हो जाएगा, इंटू हो जाएगा कितना dx। जो ही इस तरह लिखोगे तो ही यहाँ दिखाओ कि चूंकि इंटीग्रेशन 1/x² माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का क्या है फॉर्मेट है ये। जब इसको और हल कर दोगे तो 1 में क्या लिख दोगे 2a, लॉग लिखोगे x माइनस ए लिखा हुआ है बच्चे, तो मॉड x माइनस ए बट 2x प्लस ए लिख देना। सबसे आसान तरीका इस तरह, ठीक। जब इसको हल करने जाओगे तब तो ये हो जाएगा 1 में क्या लिखोगे 2a, तो 2a का काम कौन कर रहा है 4, तो 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा log आपका, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 4 हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा c हो जाएगा। तो बच्चे ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा log x माइनस 4 हो जाएगा और x प्लस 4 हो जाएगा और प्लस का c। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बोलो ठीक है ना, कर लो। इसको जब लगाने जाओगे तब क्या करोगे लड़के, अब इसको पहले फॉर्मेट बनाओगे, इस तरह कोनो फार्मूला ना है। तो जब इस तरह कोई फार्मूला नहीं है तो आप यहाँ से करें इंटीग्रेशन 1 में लड़के अंडर रूट में इसको ऐसे लिख लो x स्क्वायर प्लस 2x इंटू हो जाएगा dx, फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 में और अंडर रूट में लड़के यहाँ से कॉमन ले लो माइनस, कॉमन हो जाएगा ना, बोलो। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2x, होगा कि नहीं होगा, इंटू हो जाएगा dx। ध्यान देना, अब इसको और हल कर दोगे तब तो अंडर रूट में हो जाएगा माइनस, ऐसे बचे एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो प्लस का 1 कर लो माइनस का 1 कर लो, इंटू कर लो dx। क्यों, क्योंकि ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसे और हल कर दोगे तब तो इंटीग्रेशन 1 में अब बच्चे माइनस हो जाएगा, सॉरी अंडर रूट में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा x माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस का 1, तो माइनस माइनस का गुणा कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू हो जाएगा dx। इसको इधर कर दो तो इंटीग्रेशन 1 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस x माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा dx। तो आपको फार्मूला लिखवाएगा 1 में अंडर रूट कितना लिखते हो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, तो क्या इसको लिखते हो साइन इनवर्स x में a प्लस का हो जाता है c, ठीक ना। अब इसको और हल कर दोगे तब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 और अंडर रूट में हो जाएगा बच्चे 1 का वर्ग हो जाएगा माइनस x माइनस 1 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू dx। यदि चाहो तो डायरेक्ट लिख लो, ठीक है, नहीं तो मान लेना, माना कितना x माइनस 1 बराबर कितना हो गया t, x के सापेक्ष क्या करोगे अवकलन करोगे, तो ये हो जाएगा dy अपन dx x माइनस 1, ये हो जाएगा dt अपन कितना हो जाएगा dx। अब इसका अवकलन कर दोगे तो dy अपन dx 1 बराबर हो जाएगा dt अपन dx हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा माइनस 0, dt अपन dx बचे 1 बराबर हो जाएगा dt अपन dx, एरिया गुणा कर लो तो dx बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। तब इसको जब प्रश्न से लगाने जाओगे तो इंटीग्रेशन 1 में अंडर रूट में हो जाएगा कितना 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा dt। अब ये फार्मूला हो जाएगा क्या चीज साइन इनवर्स, ये हो जाएगा t और बटा में 1 आएगा, 1 लिखना चाहोगे तो, और प्लस का हो जाएगा c, यही ना होगा। अभी हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 से कोई मतलब ही नहीं है, x माइनस 1 प्लस का हो जाएगा c, यही हमारा आंसर है। कर लो अरे नहीं आएगा। अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल है बच्चे, अब लिखा है पहला उदाहरण नंबर 9 है आपका कि इंटीग्रेशन लिखा हुआ है बच्चे dx लिख दिया है और x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 13 लिख दिया है। अभी द्विघात समीकरण दिया है, ठीक ना। तो द्विघात समीकरण दे दिया है तो आप इसको वर्ग के रूप में बनाएंगे, पहले फॉर्मेट बनाएंगे इसका, और फॉर्मेट बनाने जाओगे तो इंटीग्रेशन dx लिख दोगे, x स्क्वायर माइनस 6x ये लिख दिया है बच्चे, तो प्लस ये तो जानते हो ना कि जो 6 लिखा है 2 तो तुम्हारा प्रश्न में आता ही है, i इंटू 3x का आधा तो मान लो वर्गमूल लिखा है, इसका मतलब 3 आएगा इसमें, ये तो तरीका जानते हो ना। तो इसको जब वर्गमूल बनाने जाओगे तो इसका मतलब कि 3 तितली के 9 जोड़ दो यहाँ पर, बोलो 13 में से 9 यहाँ लिख दो और प्लस का क्या लिख दोगे 4, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक ना। अब फिर यहाँ से हल कर दोगे तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा dx, x स्क्वायर हो जाएगा और सॉरी चलो हाँ x स्क्वायर 2 गुणित हो जाएगा x, इसका हो जाएगा वर्गमूल 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। घबराना नहीं, एकदम इत्मीनान से सीख लो इसको। इंटीग्रेशन तुम्हारा dx हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, 3 गुना के कितना हो जाएगा 6 तो है, तो ठीक है फार्मूला हो गया तुम्हारा क्या चीज का a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब x माइनस 3 का क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx तो लिखा है, ठीक। तो जब ऐसे लिख दिया हूँ तो तुम्हारे पास एक फार्मूला कभी लिखवाया गया है, वो फार्मूला ये लिखवाया गया था क्या, इंटीग्रेशन 1 में लड़के ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx लिखा गया था, ये प्लस में लिखा गया है तो इसका मतलब वो tan इनवर्स वाला है ना, 1 tan इनवर्स x बटा में प्लस c है, ये देखिए तो 1 ही ना है, चेक कर लीजिए थोड़ा सा, एक सेकेंड वही होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो a का मतलब जानते हो ना, a का मतलब तुम्हारा कांस्टेंट है, संख्या है, तो इसको यहाँ मानना चाहोगे तो मान लोगे कि माना x माइनस 3 बराबर लड़के t, तो लिखोगे क्या चीज दोनों पक्षों में ना, यहाँ से हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, ध्यान देना x के सापेक्ष क्या करोगे अवकलन करोगे, x के सापेक्ष बच्चे अवकलन करने जाओगे तो dy अपन dx और x माइनस 3 हो जाएगा, आइए हो जाएगा dt अपन dx, इसे हल कर दोगे तो dy अपन dx, आइए हो जाएगा x माइनस 3, आइए हो जाएगा dt अपन कितना dx, इसको हल कर दोगे तो dy अपन dx x हो जाएगा, dy अपन dx 3 और ये हो जाएगा बच्चे dt अपन dx हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका dt अपन dx, यहाँ से हो जाएगा 1 बराबर लड़के dt अपन कितना हो गया dx, तो dx बराबर कितना हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, आएगा समझ में। अब इसे और हल करने जाओगे तब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अभी लिखो x माइनस 3 का तुम्हारा होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है इंटू हो जाएगा dx है, इसे हल कर दोगे तो 1 t स्क्वायर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर है इंटू हो जाएगा dt, जब ये हो जाएगा तो तुरंत यहाँ पर दिखाओ इंटीग्रेशन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर है dx इजिकल टू 1 में a और फिर हो जाएगा tan इनवर्स x बटा में a प्लस का हो जाएगा c, तो ये जब हल करने जाओगे तो 1 में a का मतलब क्या हो जाएगा 2, तो 2 हो गया और फिर हो जाएगा tan इनवर्स x का मतलब कितना हो जाएगा t और बटा में 2 और प्लस का हो जाएगा c, तो 1 में 2 बचे tan इनवर्स हो जाएगा, t का मान आप कितना माने हो x माइनस 3 बटा में 2 प्लस का हो जाएगा c, आइए समझ में ना। तो इस द्विघात समीकरण में हमेशा तुम वर्ग बना लेना, वर्ग बनाने के बाद देखना किस फार्मूले पर जा रहा है तब लगेगा। देखो लड़के अगला प्रश्न दिया है, देखिएगा अगला आपका प्रश्न दिया ये वाला इंटीग्रेशन dx, यहाँ लिखा है बच्चे 3x स्क्वायर और ये लिख दिया है मतलब 13x और माइनस 10, अब ऐसे लिख दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह का सवाल लिखा होगा जो फॉर्मेट ऐसे दिया होता है ax स्क्वायर bx प्लस c दिया होता है ना लड़के,
तो क्या कर दोगे कि ए लिखा है ए, तो ए लिखने का मतलब यह हो गया कि हम इसको भाग कर देते हैं। समझ में आ रहा है? इसमें हम लोग भाग कर देते हैं, मतलब कॉमन यहाँ से भाग, जैसे कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी बटा में ए इंटू एक्स प्लस सी बटा में ए हो जाएगा। पहला आपका उद्देश्य यही है, ठीक ना। और जब इतना हो जाएगा तो तीसरा चार वाला फार्मूला याद है ना कि हम जोड़ेंगे और घटाएंगे। जैसे मान लो इसको नंबर पर थोड़ा हम लोग समझे कि इंटीग्रेशन हो जाएगा dx हो जाएगा और ये बचे 3x स्क्वायर प्लस और ये 13x और माइनस 10 हो गया है। तो तुम यहाँ से 1/3 कॉमन ले लो, यहाँ से जो ही कॉमन ले लोगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, कॉमन का मतलब यहाँ भाग किया जाएगा। तो ये तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 13/3 एक्स और माइनस 10 में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बताओ यहीं तक होगा ना। तो दूसरा चीज क्या करोगे, ध्यान देना कैसे बनाएंगे। 1/3 इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चे, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका वर्गमूल एक्स लिख दिया है। और फार्मूला में जानते हो कि यहाँ पर कितना आता है 2 आता है, तो 2 आता है तो ये हो जाएगा 13x/3, तो 2 से गुणा कर रहे हो तो 2 से नीचे गुणा कर दो, माइनस 10/3 कर लो, इंटू कर लो dx। फिर तो 1/3 कर लो इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा बच्चे कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बोलो प्लस हो जाएगा, ये तो तुम्हारा, अब इसको सजा लो 2 गुणते 2 इसलिए कि प्रश्न में 2 आता है, तो 2 आइए एक्स स्क्वायर का वर्गमूल तो एक्स लिख दो यहाँ पर, आइए 3 गुना के 6, 13 में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अंतिम पद पता चल गया ना, देखो पहला पद हो गया, मध्य पद हो गया, अंतिम पद यही ना आएगा 13/6, तो इसको प्लस करके लिख दीजिए 13/6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चूंकि होल स्क्वायर अपने से कर रहे हो तो इसलिए 13/6 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस 10 में कितना हो जाएगा 3। अब इसे और हल कर दोगे तो 1/3 हो जाएगा, यहाँ हल कर दोगे तो ये तो फार्मूला ही हो गया ना, कुछ दिक्कत ना है यहाँ पर, प्लस दिया है ना, ठीक है। अब ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस हो जाएगा 13/6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको हल करोगे पहले 169 में हो जाएगा 6 माइनस 36 में हो जाएगा 10 में कितना हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा dx 1/3 बची, और यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 13/6 हो जाएगा होल स्क्वायर है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 36 हो जाएगा, 169 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 12 120 हो जाएगा इंटू हो जाएगा dx। ध्यान देना 1/3 हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x प्लस हो जाएगा 13/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जोड़ दोगे तो 269 हो जाएगा, सॉरी 289 हो जाएगा ना, और बटा में कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ भी तुम्हें फॉर्मेट बनाना है क्योंकि तुम्हें वही तीनों चारों फार्मूले में लेकर आना है, या तो लॉग वाला आए बटा नहीं आए बस साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स तो होगा नहीं क्योंकि अंडर रूट नहीं दिया है। तब इसको किसी का वर्ग है यदि तुम्हें याद है तो इंटीग्रेशन 1 में x प्लस लड़के 13/6 और माइनस हो जाएगा 17/6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा dr। तो आप तुरंत दिखाओ इसको कि ये जो फॉर्मेट आप लिखे हो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इंटू dx, तो इसका फार्मूला 2a होता है और लॉग होता है x माइनस ए और बटा में x प्लस ए और प्लस का ए। अब तो समझ में आया ना, आपको इतना बनाना पड़ेगा पहले। अब इसको हल करोगे तो ध्यान देना, इसको हल करोगे तो 1/3 है, अब इसके फार्मूले में 2 इंटू ए का मतलब हो जाएगा 17/6 है। अब यहाँ हो जाएगा इसको लॉग हो जाएगा, ध्यान देना लॉग हो जाएगा क्या चीज x का मान है तुम्हारा कितना लड़के, x का मान है तुम्हारा x प्लस 13/6 और माइनस का एक जगह पर 17/6, उसी तरह हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 13/6 और प्लस हो जाएगा 17/6 हो जाएगा। अब इसको हल कर दोगे और तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, 3/17 हो जाएगा, लाग हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लेंगे
आंसर कितना दिया है इसका? चलो देखते हैं, इसका एलसीएम ले लोगे बच्चे तो कितना हो जाएगा 6। ये हो जाएगा तुम्हारा 6x हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ये नहीं होगा। और उसी तरह नीचे आ जाओ तो इसका भी एलसीएम ले लो तो 6 हो जाएगा, और 6x प्लस बच्चे 13 और प्लस हो जाएगा 17, और प्लस का कितना हो जाएगा c। तो 6 से 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 बटा हो जाएगा 17, ये हो जाएगा लाख, ये हो जाएगा तुम्हारा 6x और माइनस उसका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6x प्लस का हो जाएगा 20 प्लस का हो जाएगा c। तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा आपका लाख, और लाख होने के बाद बच्चे इसमें से 2 कामा ले लो तो 3x माइनस का 2 हो जाएगा, इसमें से कामा ले लो तो 3x माइनस का कितना हो जाएगा 10। कहाँ बच्चे? अब सॉरी, हाँ 30। अब तो ये हो जाएगा 15 ना, तो 15 हो जाएगा। हाँ चलिए, प्लस का c, 2 से 2 कट करा देंगे, 1/17 हो जाएगा, लाग हो जाएगा 3x माइनस 2 हो जाएगा, और 3x माइनस 15। और तो कोई दिक्कत ना है कहीं? देखो तो मैं सोचा कितने से काम चल जाएगा। इसको बहुत चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, देखो 1/17 लाग लिख लो। अब तुम कह रहे हो कि नहीं इसको लिखिए तो लिख दे रहा हूँ, 3 कामा ले लो, 3 कामा ले लोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा, बोलोगे ये? अच्छा सॉरी हाँ 5, ठीक है ना, और प्लस का हो गया c। तो ये जो 3 लिखा है ना बच्चे, तो ऐसे भी तो फार्मूला पढ़े हैं ना लाग। और चूंकि ये तुम्हारा बटा में लिखा हुआ है 1/3 लिख रहा है, तो इसको तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं लाग 1 माइनस लाग कितना लिख सकते हैं 3, ये नहीं लिख सकते हैं। तो इसको तुम बहुत लिख दोगे तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1/17 हो जाएगा, लाग हो जाएगा 3x माइनस 3 हो जाएगा, और x प्लस हो जाएगा 5। यहाँ पर प्लस कर लो, नहीं ऐसे लिख लो प्लस करके, और लाग कर लो 1/17, 1/3, और प्लस का लिख लो 3, नहीं हो जाएगा। अब इतना तुम्हारा कांस्टेंट है तो इसको तुम मान लो कैपिटल C मान लो। आप आपका आंसर यही देख सकते, कोई दिक्कत ना है। आप ऐसे बनाना चाहते हो तो ये समझ में है ना। आप देखो इनटू में है, यहाँ पर इनटू में, फिर इसको विस्तार करोगे तो वैसे लिख सकती हो, ठीक ना। अब इसको चाहोगे तो C1 इसको मान लो, तुम C1 ही मान लो कि चलो ये C1 ही है हमारा, ये हमारा C1 ही है। तब इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा लॉग, मैंने 1/17 हो जाएगा लॉग, यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3x माइनस 2 हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 5, और प्लस का लिख देना C, कैपिटल C लिख देना, और यहाँ पर लिख देना कि C बराबर तुम्हारा 1/17 और log 1/3, और प्लस का हो गया है C। नहीं लिखोगे तो भी दिक्कत, ऐसा समझ में ना कर लो।